हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया, चैप्टर 2 भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आज हम लोग बीच की कुछ चैप्टर्स छोड़ते हैं क्योंकि अभी इनकी नीड नहीं है। आई थिंक आप लोगों के एग्ज़ाम में ये सिलेबस जो भी है, मीन्स कि इसके पहले वाले जो चैप्टर्स हैं और वो हम छोड़ते हैं और डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं, मींस कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो उसको आप लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उन दोनों चैप्टर्स का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज चैप्टर 7 का एक्सरसाइज ए भी हम लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज हम लोगों को चैप्टर 7 का एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। क्लियर? तो अगर चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7 ए भी आप लोगों को देखना, तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर? आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7 बी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, क्या क्या चीज़ें हम वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? देखो, इस एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेन मिरर दिए जाएंगे। क्लियर भाई? एक प्लेन मिरर हमारा ये है और दूसरा प्लेन मिरर इस तरफ दिया जाएगा। क्लियर? अब दोनों को हमें किसी ना किसी एंगल पे रखना होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि भाई हमारे पास एक प्लेन मिरर ये हो गया, ठीक है, और दूसरा प्लेन मिरर हम क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर रख देते हैं। क्लियर? अब कहा जाएगा भाई कि इसके बीच में यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा गया और बताओ कि दोनों प्लेन मिरर पे मिलके इसमें इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे। ठीक है, कंडीशन ये होगी हमेशा। अब ये यहाँ पे जो एंगल है इसके बीच में, ये जो है हर क्वेश्चंस में चेंज हो सकता है। कह सकते हैं कि भाई 50 डिग्री पे रखे हुए दोनों प्लेन मिरर, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, या फिर 70, मतलब कि एंगल कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? हमें इस एंगल जो इनके बीच में दिया गया है, दोनों मिरर के बीच में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों प्लेन मिरर हैं जिस एंगल पे एक दूसरे पे रखे हुए हैं, उस एंगल को हम लोग थीटा डिनोट करते हैं। क्लियर? अब आती है बात कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगे। देखो, केस 1 होता है इसमें। ठीक है, केस 1 क्या कहता है कि भाई अगर जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो ऑड हैं, नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो ऑड है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देख लेते कि भाई नंबर ऑफ इमेज हमें फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ, या फिर कह लो कि सिर्फ n रखते हैं। ठीक है, ये होता है n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, जो हमारा यहाँ पे थीटा दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल आ रहा। क्लियर? इस फॉर्मूले के थ्रू पहले हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो ये n है, ठीक है, जो ये n है वही ऑड हो सकता है और यही n क्या हो सकता है? इवन हो सकता है। मतलब कहने का कि जब हम n का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उस टाइम पे जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू यहाँ पे आएगा वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। क्लियर? अब आते हैं जब जो n का वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ n इज ऑड। क्लियर? मतलब कि जो वैल्यू ऑफ n आ रहा है, n का जो नंबर वहां पे सॉल्व करने के बाद n हमें मिलेगा वो ऑड आ रहा है। तो इसके 2 कंडीशंस बनते हैं। एक बनता है असिमेट्रिकली और दूसरा कंडीशन बनता है सिमेट्रिकली। ठीक है, जब ऑड आता है उस टाइम पे। क्लियर? अब ये सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कोई हमारे पास
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कोई भी डायग्राम मैं मान लेता हूँ कि भाई हमारे पास एक ही रेक्टेंगल है। सिमेट्री चैप्टर हम लोगों के क्लास 7th 8th में बहुत अच्छे से बताया गया। जिन लोगों ने क्लास 7th 8 अच्छे से पढ़ा उन लोगों को सिमेट्री अच्छे से पता होगा, ठीक है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि कोई हमारे पास एक रेगुलर डायग्राम हो और उस डायग्राम को हम क्या करें, बिल्कुल मिड से दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक। तो जो ये दोनों पार्ट आते हैं ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं एक दूसरे से, मतलब सेम एग्जैक्टली होते हैं। क्लियर। जैसे ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल को हम क्या करें, ऐसे डिवाइड कर दें तो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर। ये हमारा होता है सिमेट्रिकल। क्लियर। और अगर हम असिमेट्रिकल की बात करें तो उस कंडीशन में ये देखना यहां पे क्या होना चाहिए, रेगुलर डायग्राम होना चाहिए, रेगुलर फिगर होना चाहिए कोई, लेकिन यहां पे क्या होता है, इरेगुलर फिगर होता है, इरेगुलर डायग्राम या ऑब्जेक्ट या इमेज या फिर फिगर कुछ भी कह लो। उस कंडीशन में क्या है कि रेगुलर फिगर की हम बात करें कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कहीं से भी अगर कट करने की कोशिश करें तो दो एग्जैक्ट पार्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, कहीं से भी हमको दो एग्जैक्ट पार्ट नहीं मिलने वाले, तो ये हमारे क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर। तो हमेशा देख लो अगर इरेगुलर डायग्राम है जिसमें कुछ फिक्स नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा असिमेट्रिकल बनेगा, और अगर हम लोग रेगुलर डायग्राम की बात करें तो वहां पे सिमेट्रिकल होगा। क्लियर। तो आई थिंक सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब कह रहा है कि भाई अगर जो ऑब्जेक्ट है वो असिमेट्रिकली रखा हुआ है तब, तो यहां पे जो वैल्यू ऑफ n होगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ये क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। मतलब जो हमें n मिलेगा ऑड के कंडीशन में अगर असिमेट्रिकल है तो जो n का वैल्यू होगा वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। क्लियर। और हम अगर सिमेट्रिकल की बात करें तो यहां पे जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, n-1। मतलब कि जो n का वैल्यू मिला उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा सिमेट्रिकल में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग केस सेकंड पे। केस सेकंड में यहां पे जो वैल्यू ऑफ n मिला है हमको वो ऑड था। केस सेकंड में जो वैल्यू ऑफ n होगा, वैल्यू ऑफ n इज इवन, ये हमारे सेकंड कंडीशन में होगा, ठीक है। तो अब जब वैल्यू ऑफ n हमारा इवन है तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो हमेशा n-1 होगा, ठीक है। मतलब कि हमने यहां से n का वैल्यू फाइंड किया 360/θ रख के और हमको n का वैल्यू इवन में मिल गया, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज हमेशा n-1 होगा। क्लियर। तो बस इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7b सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको दो प्लेन मिरर के बीच में रखा जा रहा है। फॉर्म्ड इन ईच केस व्हेन द मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमें क्या करना है, वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस बताना है जब दोनों प्लेन मिरर 90 डिग्री पे रखे हों और सेकंड कंडीशन में 60 डिग्री पे रखे हों, ठीक है। मैंने ये चीज़ें अच्छे से डिस्कस की या पीछे कि हाँ भाई कैसे इनका जो एंगल होता है वो होता है और कैसे में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करने होते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग पहले कंडीशन पे आ जाएं, ठीक है, एक क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है 360/90, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो n का वैल्यू कितना आ गया 4, जो कि क्या है इवन है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो विच इज इवन। अब इवन है तो मैंने इवन का कंडीशन क्या बताया था कि नंबर ऑफ इमेज
नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या रखना है, n-1 रखना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 इमेजेस। पहले कंडीशन में कितने इमेज बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। इजी सा क्वेश्चन था। बी पार्ट पे आते हैं इसके। अब बी पार्ट में कह रहा है जो थीटा है उसका वैल्यू है 60 डिग्री। क्लियर, फिर से वही काम, एन हमें फाइंड करना पहले, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 60। 0 से 0 हम कैंसिल कर लेंगे और 6 से हम इसको 6 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 6 अगेन विच इज इवन। ठीक है, अब जब इवन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 दैट इज 6 - 1 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इमेजेस। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, जो भी डाउट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फर्स्ट कंडीशन कह रहा असिमेट्रिकली, सेकंड कंडीशन कह रहा सिमेट्रिकली। मतलब एक ऑब्जेक्ट को मिरर के बीच में प्लेस किया जाता, पहले कंडीशन में असिमेट्रिकली प्लेस किया जाता और सेकंड कंडीशन में सिमेट्रिकली प्लेस किया जाता है। ठीक है, बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। जो यहाँ पे दोनों मिरर के बीच में जो स्लोप है या फिर इंक्लिनेशन है उसका जो वैल्यू दे रखा है वो 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 50 डिग्री। क्लियर, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। हमें दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस बताने हैं। क्लियर, अब सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली जो होता है उसको मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि क्या कंडीशंस होती हैं इसकी और कैसे हमें नंबर ऑफ इमेजेस बताना होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अब फॉर्मूले पे। क्लियर, अब देखो नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 360 बाई थीटा। क्लियर, अब आगे आते हैं, इसको हम थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 360 बाई 50। इसको हम कैंसिल कर लेंगे 0 से 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35, डेसिमल लगाएंगे यहाँ 1 बचेगा और 5 2 जा 10। ठीक है, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देख लें तो इनका वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है, 7। क्लियर, अब अप्रॉक्स करना, डेसिमल के बाद का नंबर जो भी अप्रॉक्स करना है 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के पहले 1 ऐड कर देते हैं। अगर 5 से डेसिमल के बाद कम है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली पहले वाला नंबर ले लेते हैं। क्लियर, अब देखो पहला कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि भाई असिमेट्रिकली हमको बताना। अब एक चीज़ और देखो कि यहाँ जो n का वैल्यू आया ये क्या है, ऑड है। क्लियर, ऑड और इवन दो होते हैं, मैंने स्टार्ट में ये चीज़ें बता दी है। ठीक है, कि ऑड होता है तो क्या करना है और इवन है तब क्या करना है। क्लियर, अब ऑड भी होने के 2 कंडीशंस आ गए। पहला क्या है, असिमेट्रिकली। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको असिमेट्रिकली प्लेस किया जाता, तो उस कंडीशन में जो हमारा n का वैल्यू आता है वही हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले कंडीशन में 7। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में कह रहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सिमेट्रिकली प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब सिमेट्रिकली जब प्लेस किया जाता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा n आया है, n में से 1 को माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ इमेज बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 दैट इज 7 - 1 6 इमेजेस। ठीक, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज 7B है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो रहा किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, लिंक जिसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पेज पे हमारे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका
डाउट है हम वहाँ भी रिप्लाई कर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में यही तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7C वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, देन हम लोग अब मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।